एक साधारण बैल है, खेत में पड़ेगा तो लाठी खाता है, और वही गौरी शंकर धाम पे अगर बैठ जाए, जय नंदी बाबा की जय, महाराज हमारो ऊपर कृपा के यहाँ, ये संग का असर है। फसल का संग किया, लाठी खाया, और मंदिर के पास पहुंच गए, नंदी बाबा बन गया। माचिस की तीली है डॉक्टर साहब, माचिस की तीली बीड़ी पर लगेगी, सिगरेट पर लगेगी, सिगरेट बीड़ी बुझाने के बाद पांव से रगड़ी जाएगी, वह अग्नि पांव से बुझाई जाती है। लेकिन वही माचिस की तीली पूजा की थाल में जब आरती जलाती है तो आंचल से पूजी जाती है, लक्ष्मी माई। इस संग का असर, हमारा संग सही होना चाहिए। संग अगर हमारा बिगड़ गया तो समझिए हमारा जीवन बिगड़ गया है, और संग सही है तो हमारा जीवन बन गया। और इस शरीर भक्तों देखने में तो बड़ी अच्छी मिली है, बड़े भाग, तीन चीज मनुष्य को बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला। और बड़े भाग पाई सत्संगा, सत्संग भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, और गुरु की कृपा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। ये तीन चीज बहुत भाग्य से प्राप्त होती है। एक बार तो ब्रह्मा जी के यहाँ डॉक्टर साहब जितने पशु पक्षी थे सब शिकायत लेके चले गए कि महाराज आपने मानव को ऐसी शरीर दे दिया कि वो अपनी अकड़ में चूर रहता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, कि हम लोग बड़भागी हैं। महाराज हम लोग परेशान हो गए। घोड़ा, उसमें घोड़ा भी गया था, घोड़वा बोल रहा है कि महाराज हमको आप बनाए थे एक सवारी करने के लिए, हमारी पीठ पे कितनी जगह दिए हैं एक सवारी करने के लिए, लेकिन ये मानव हमको क्या बना दिया, तांगा, इक्का गाड़ी। अब अकेले हम खींचते हैं, 10-10 12-12 बैठाता है। और कोई पुलिस चौकी पड़ गई तो पुलिस चौकी के आगे भेज के 2 और बैठा लेगा। 14-14 16-16 से खिंचवाता है और कहता है कि हम बड़भागी हैं। इतने में भेड़ बोली, भेड़िया, कि हे प्रभु, ये जो आप मानव को बनाए हो ये हमारे बाल को उतरवा देता है, कटवा देता है। अब पूरी ठंडी में हम सिकुड़ते हैं, ऊनी वस्त्र पहन के गर्म रहता है। तब तक बकरिया बोली, अरे तुम्हारा तो बलवई काटा जाता है, हमारा तो गलवई उतार देते हैं लोग। अब शिकायत लेके ब्रह्मा जी से जितने जीव थे सब अपनी अपनी शिकायत कर रहे हैं कि प्रभु काहे का बड़ा है मानव। अब ब्रह्मा जी बोले, भाई देखो आप लोग शिकायत तो लेके आए हो, लेकिन कोई आदमी जब आए, मानव का प्रतिनिधि आएगा तभी तो वो कुछ अपना बताएगा। कोई मानव बुलवाओ। अच्छा, बुलवाया गया एक मनुष्य, सब मनुष्य की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में पहुंचा। अब सब पूछ रहे हैं, भैया आप काहे बड़े बड़े? तो वह मनुष्य कह रहा है कि हम बलवान हैं, हम बलवान हैं इसलिए बड़े हैं। तो हाथी बोला कि ये भैया आप बलवान हो, लेकिन उपमा तो हमारी ही दी जाती है कि कैसे बलवान है। हाथी के इतना 10,000 हाथी का बल है, 1,000 हाथी का बल है, तो आप कैसे बलवान हो गए? उपमा तो हमारी दी जाती है। फिर मानव बोला कि हम बुद्धिमान हैं। तो बया पक्षी बोला, बया जो छोटी फुटकियां होती है, चिड़ैया, वो बोली कैसे बलवान हो, हमारा घोंसला देख लो, इंजीनियर फेल है, वैसा तुम बना ही नहीं सकते हो। तुम्हारे यहाँ बिजली चली जाती है, इन्वर्टर फेल हो जाएगा, लेकिन मैं अपने घोंसले में जो जुगनू ला के चिपका देती हूँ, रतिया भर जुग करता रहता है। कैसे बुद्धिमान हो, वो भी चतुराई हमारी है। ऐसे ऐसे जितने पक्षी थे
बोले तुम्हारी नाक कैसे, तो तोते जैसे, चाल कैसे हिरन जैसी, दहाड़ कैसी सिंह जैसी, सब उपमा तो हमारी तुम चुरा लिए हो, तो बड़े कैसे हुए। और वास्तव में भक्तों एक चीज जान लीजिए, यह शरीर की पैकिंग तो अच्छी है, पैकिंग बड़ी सुंदर है, लेकिन जब चेकिंग करिएगा ना तो सब खराब ही है। अभी कितना बखान कितना वर्णन किया जाता है कि आंखें कैसी हैं, हिरनी जैसी, लेकिन आंखों से निकलता क्या है, कीचड़। आंख से अभी उसी हिरनी जैसी आंखों से कीचड़ निकल जाए तो किसी को अच्छा लगेगा ही होगा, अरे पहले कीचड़ हटा लो। तोते जैसी नाक, नाक कैसी है, तोते जैसे, और नाक से निकलता क्या है डॉक्टर साहब, अगर बच्चे को निकल जाती है तुरंत साफ करो, तुरंत साफ करो। पूरा मल का भंडार है, भांडा है यह शरीर। लेकिन यही सुंदर शरीर देख के कि सुंदर देह ये देख कर उमगत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम जो तो जियत ही खाते काग। यही माया है, अपने शरीर से ही आदमी सीख ले। अगर यही चमड़ी ऊपर की ना होती तो कौवा नोच नोच के मछली खा ली जाती। आइए भक्तों, अपने प्रभु के ऊपर दृढ़ निष्ठा बनाएं, क्योंकि बिना उसके अपना इस संसार में कोई नहीं है। जो भी यहाँ हमारे रिश्ते संबंध है वो कुछ समय तक सीमित है। संसारतः इति संसारः, ये संसार हमको क्रमशः छोड़ता हुआ चला जाता है, और जीवन की उस यात्रा में हमको अकेले जाना है। तो हमारे कर्म भी हमारे साथ जाएंगे, बाकी सब यहीं रह जाएगा। देखिए बहनों का भागवती प्रांगण में आगमन, साधु नमन साधु वंदन ससम्मान स्थान ग्रहण करें। प्रभु के आगे हाथ जोड़ के निवेदन करें कि हे नाथ, आंखें जब देखे स्वामी। देखिए बिटिया दान दे करके कर कमल निर्मल कर रही है। साधु वंदन साधु नमन। भगवान से यह विनय करना चाहिए कि हे नाथ, आंखें जब देखे स्वामी तेरा ही अनूप रूप। अगर ये मेरे नयन देखे प्रभु तो सब में तुम्हारा ही दर्शन हो जाए। आंखें जब देखे स्वामी तेरा ही अनूप रूप, और कोई रूप मेरी अखियों को भाए ना। और कोई अच्छा न लगे प्रभु, जिसको देखूं बस तुम्हारी ही छवि दिखे। ये कान जब सुने राघव तेरी
पावन धाम देखिए भैया जी की तरफ से 251 रुपए का दान है। भागवती पीठ से बार बार साधु वंदन। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हरि हरि पावन धाम अयोध्या का मानसिक दर्शन करते रहे भक्तों और ताली बजा के गाते रहे। मोहे मीठो मीठो सज्जो जी को, अरे धन्य कौशिला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। धन्य कौशिला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलै चारू भैया, मीठी तो तेरी रसीली, मीठी तो तेरी रसीली। प्रभु के वाणी लागे, प्रभु के वाणी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागी। अरे सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोरे मीठो मीठो यमुना जल पानी लागे। हरि हरि श्री राघव। और दर्शन करें भक्तों। अरे रंग महल हनुमान गढ़ी, राम छावनी सुंदर, मणि राम छावनी सुंदर। ये रंग महल हनुमान गढ़ी, मणि राम छावनी सुंदर, मणि राम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे, कनक भवन के अंदर, अरे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा, सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जानकी महल की सुंदर शोभा, जानकी महल की सुंदर शोभा। लक्ष्मण चूक खिलाती, हे लक्ष्मण चूक खिलाती। यहाँ के कण में, यहाँ के कण से प्रीति को पुरानी लागे, हे पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, लागे। बोली पावन